Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sayyada. I welcome you all to my YouTube channel Language Journey with Sayyada. I hope you all are doing well and enjoying your life. As you know, English is an international language and we are considered nothing without this language. And if we talk about speaking, it's very important and crucial for us. Our society gives much respect to the person who can speak English well. So, by observing my society and by observing my students, I felt that I must make a video series for the beginners and for the aspirants of this language. So this is my first video and this video series will focus on language, grammar, vocabulary, English expressions and many more about language. The first thing which comes in our mind when we talk about language is the question, which is what is a language itself? So the answer is language is a system of communication that uses words and symbols to convey meaning. लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स और सिंबल्स की मदद लेते हैं अपना जो मैसेज है वो दूसरों तक कन्वे करने या पहुंचाने के लिए. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है वर्ड्स लाइक केट एंड ट्री और एग्जांपल्स ऑफ सिंबल्स इन लैंग्वेज. जो केट का जो वर्ड है वो हम ट्री के लिए नहीं यूज़ कर सकते और ना ही जो ट्री का वर्ड है वो हम केट के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो these both are different symbols and words which we use for different objects. ठीक है, तो जो लैंग्वेज है उसमें हम वर्ड्स और सिंबल्स का सहारा लेते हैं ताकि हम अपना जो पैगाम है, जो मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचा सके. गॉट इट? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. सो द नेक्स्ट थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस का जानना ज़रूरी है. सो इंग्लिश के लिए भी आपको यह जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश हमें क्यों सीखनी चाहिए. वाई शुड वी लर्न दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज? सो द इम्पोर्टेंस आर हियर. It provides a foundation for academic success as many educational resources and materials are available in English. ठीक है, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हार्डली कोई एक या दो किताबें होंगी जो अपनी नेशनल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज में हो सकती हैं, और ना जो बाकी सारी किताबें हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं. और हमें उन किताबों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ इंग्लिश. Proficiency in English enhances communication skills, allowing children to express themselves effectively and engage with a broader audience. ठीक है, किसी बंदे की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो एक बहुत बड़ी मजमे में जाकर भी अपनी जो बात है वो पहुंचा सकता है, जो बंदा है जो इंग्लिश बोल सकता है. ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें स्कूल की, तो स्कूल में मोस्टली असेंबली में या फंक्शन वगैरह कोई इवेंट होता है तो उसी बंदे को चांस दिया जाता है जिसकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी, जिसके पास हो, जो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हो. सो ये एक ज़रिया है, ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू बच्चे अपना जो पैगाम है या अपना जो बच्चा बोलना चाह रहा है वो दूसरों तक अच्छे से पहुंचा सकता है. इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन which allows children to express themselves effectively and engage with a broader audience. कोई बड़ा कोई ऑडियंस होगा, कोई बड़ी भी मजमा होगी, तो आप अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी है तो यू कैन टॉक टू देम वेरी वेल. ठीक है, the third point is additionally as a globally recognized language it opens up future opportunities for higher education and career prospects contributing to their overall personal and professional growth. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज अबाउट योर करियर, योर हायर एजुकेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन 4th क्लास और 5th क्लास और 6th क्लास, आपने इसी क्लास में नहीं रहना, आपने आगे पढ़ना है, आपने हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है. तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी यू विल बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू गो अब्रॉड. ठीक है, जैसे अगर आपने किसी वेल नोन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है तो यू मस्ट बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, right? So I think these points are also clear to you now. The next point is when we talk about language, two things come in our mind. The two things are grammar and speaking. मोस्टली पीपल आर कन्फ्यूज्ड, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि टीचर हमें पहले ग्रामर सीखनी चाहिए, स्पीकिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए. सो आई हैव द आंसर हियर. Which thing is important, grammar or speaking? So the answer is both grammar and speaking are important components of language learning and they complement each other, right?
अगर आपके पास ग्रामर हो, अगर आप स्पीक नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप बेकार हैं। अगर आपके पास स्पीकिंग हो, अगर आप स्पीक कर सकते हैं बट यू कांट स्पीक और यू कांट राइट अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल सेंटेंस प्रॉपरली, you are not a good speaker of language. ठीक है, so grammar provides the structural framework for effective communication, while speaking on the other hand helps develop practical language skills, fluency and the ability to express oneself in real life situation. ठीक है, ग्रामर जो है वो आपको स्ट्रक्चर देता है और स्पीकिंग जो है आपको फ्लुएंसी और लैंग्वेज स्किल्स देती है, राइट? सो दीज बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ लैंग्वेज, बोथ ग्रामर एंड स्पीकिंग। ओके, इसके लिए आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कोई भी टेस्ट है, ठीक है, या यूँ समझ लें जैसे आपने मेडिकल कोई टेस्ट देना है या कोई सा भी जिस भी शोबे में आपका इंटरेस्ट है, आपने कोई टेस्ट देना है, तो यू हैव टू कंडक्ट द टेस्ट थ्रू ग्रामेटिकल थिंग्स। जैसे आपने अगर रिटन टेस्ट देना हो तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, बट इफ़ यू पास द टेस्ट, ठीक है, अगर आप टेस्ट पास करके आगे जाते हैं तो द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी स्पीकिंग देखी जाती है। सो दीज बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ग्रामर इसलिए कि आप कोई टेस्ट पास कर सको, राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और स्पीकिंग इसलिए कि आप कोई इंटरव्यू आप पास कर सको। सो द फर्स्ट थिंग इज ग्रामर, मीन्स यू आर फर्स्ट you are going to take the test. The next step is interview, means you are going to speak there now. So these both things are not separate, these both things are important. So the last point is, to sum up, both are important, right? So it was all about today's video. I hope you understood the simple concepts about language. Do not forget to hit the subscribe button to stay tuned for more exciting contents. Thank you so much, and Allah Hafiz until the next time. Allah Hafiz.